Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to a mega transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it Jeet Ki Jang. With me here on the show, I have been joined by my co-presenter, Mr. Hamza Shafiq. Assalamu alaikum. Good evening. Walaikum assalam. Thank you so much, Sara. कैसी हैं आप? I am all well, जनाब. लेकिन ये जो 43rd and 44th नंबर ऑफ वर्ल्ड कप मैचेस थे, इन्होंने हमें ये बता दिया कि अगर आपकी टीम के पास बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग स्ट्रांग है ना, तो ही मजा आता है वर्ल्ड कप का. क्योंकि ये वर्ल्ड कप है ना, ये वर्ल्ड कप, इसका कोई हाइप ही नहीं क्रिएट हो पा रही. कल मुझे लगा मुझे लगा कि अब जो है ना, ये स्टेज पे ऐसे मैचेस होने चाहिए. एनीवेज, आगे बढ़ते हैं. हमारे जो शानदार पैनलिस्ट हैं उनका आपसे तारुफ करवाते हैं. पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, कमेंटेटर, एनालिस्ट मिस्टर सलमान भट्ट इज हियर विद अस. अस्सलाम वालेकुम जी. गुड इवनिंग. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू वेरी मच. इसके साथ साथ जी हमें साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर राज साहब, इतना ठीक है, राज साहब कहते हैं पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर नहीं कहना, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर कमेंटेटर राजा असदुल्ला खान. राज साहब कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया. और हमेशा की तरह रोज बहुत लुत्फ आता है यहाँ पे आके to have the company of such a elite panel of anchors and of course Salman Butt and then ये जो बाकी हमारे दो चमकते हुए नहीं, ये आप कराएं. And then we've gotten cricket data analyst जिन्होंने आज येलो ह्यू पहना है. Let's welcome Mr. Ahmed Saeed. अस्सलाम वालेकुम जी. You look great. थैंक यू जी. और मेरे साथ मैचिंग करके आकिब कुरैशी भी यहाँ पे बैठे हैं. तकरीबन मैच हो रहा है. आकिब थैंक यू, किसी ने तो मेरे साथ मैच किया. बहरहाल आकिब से अंदर की खबरें जानते हैं कि बाबर आजम ने जो एक तगड़ा स्टांस ले लिया. आपने मेरे येलो शर्ट पे बात किया, मैं इसकी तरफ बैकग्राउंड बता दूं, मैं एक फुटबॉल लीग जीता हूं, उसमें मेरी टीम कलर येलो. थैंक यू. तो आप जीते हैं. जी जी माशाल्लाह. चले आपको भी मुबारक देंगे हम. आकिब वेलकम टू द शो. बाबर के हवाले से बहुत कुछ पूछना है. ना सिर्फ बाबर, जितनी भी कंट्रोवर्सीज पीसीबी में चल रही हैं, प्लेयर्स को लेकर चल रही हैं, अब एक तूफान सा बर्पा कर दिया गया है. उस तमाम तर सूरत पर बात करेंगे. सारा हम चाहते हैं कि हम ज्यादा बात करें क्रिकेट के ऊपर, लेकिन मौका ही नहीं देते. डेली कोई ना कोई कंट्रोवर्सी, डेली कोई ना कोई कंट्रोवर्सी. लेकिन आप मैच से स्टार्ट. बिल्कुल जनाब. कल हुआ मैच टीम इंडिया एंड टीम अफगानिस्तान का, और वो अफगानिस्तान जो टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट होती है, कल वैसी अफगानिस्तान एक बार फिर नहीं थी. बिकॉज जब भी खेलते हैं ना भारत के अगेंस्ट, तो एक अलग ही अफगान नजर आते हैं. सही है, राशिद वॉज देयर, लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया की तरफ से स्काई आया, हार्दिक पांड्या आया, जिस तरीके से पार्टनरशिप डेवलप की 60 की ऑन 37 बॉल. आई कम टू यू सलमान. कि स्काई ने वो जो जिम्मेदारी टॉप ऑर्डर को निभानी चाहिए थी, वो उसने कल निभाई. उसने दिखाया कि मैं हूं मिडिल ऑर्डर, ये है मेरे शॉट, सामने राशिद है और मुझे उसको खेलना आता है. देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया का और उस टीम का बहुत फ़र्क है. आपने कहा ना कि वो पाकिस्तान के खिलाफ और होते हैं, क्योंकि उनके सामने तब पाकिस्तान होता है. यहाँ पे उनके सामने एक डिफरेंट आउटफिट है. आप ये आर्ग्यूबल है कि आप उनका इंटेंसिटी लेवल्स डिफरेंट होते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान. शायद इमोशनल अटैचमेंट है. somehow they want to cross that line where they keep beating पाकिस्तान, और वो रोते हैं उस मैच के बाद. ये ऐसे इमोशंस हैं जो उनसे इंडिया के हार के नहीं होते. लेकिन वो अभी इतनी टीम नहीं बनी. वो हैवीली डिपेंडेंट है अपनी बैटिंग में. जब तक दो ओपनर स्कोर ना करें, उनके लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं, और ओपनर्स जल्दी आउट होते हैं तो वो एक्सपोज हो जाते हैं. बाद में वो 2-3 ऑलराउंडर्स के ऊपर सारा उनका रह जाता है. बाद में उनकी बैटिंग है नबी, गुलबदीन नायब, उमर जई. तो उनके पहले 2-3 के बाद दे डोंट हैव रिलायबल बैटर्स, और ये उनका बहुत बड़ा एक कह लें कि एक कमी है उस टीम के अंदर, जो कि विद टाइम वो फुलफिल होगी. तो गुरबाज और जो दूसरा ओपनर है, वो जब नई बड़ी पार्टनरशिप लगाते तो अफगानिस्तान ज़्यादा स्कोर नहीं करता. तो सामने जो टीम है उसमें बुमराह की अगर आप बॉलिंग देखें, वो इतनी डिसेप्टिव थी. वो इतने अच्छे कटर्स का यूज़ किया उन्होंने, और फील्ड प्लेसिंग जो है वो कह लें कि जहाँ वो चाह रहे थे प्लान के अकॉर्डिंगली कि इस तरह बॉल जाए, उस तरफ कैचेज जाएँ, वहीं गए. दे वर टेकन, दे बैटेड ब्यूटीफुली. 90 पे 4-5 आउट होने के बाद भी जिस तरह स्काई ने बैटिंग की और उसके साथ पार्टनरशिप लगाई है हार्दिक पांड्या ने, तो आप देखें तो सही कि उसमें क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स कितने हैं, उसमें रिस्क फैक्टर कितना है. जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहे, एक चौका मारते, 4 सिंगलें करके 8-9 पूरा कर लेते थे. हमारी क्या होता है कि हमारा इंटेंट का मतलब है कि टांग जाएगी स्क्वायर लेग की तरफ, बैट घूमेगा एक कान से दूसरे कान तक, और बीच में उसकी ब्रेक लगा ली, तो आपका इंटेंट अच्छा नहीं है. ठीक है. तो हमारी जो क्रिकेट की एक्यूमन है रिसेंटली, वो बड़ी वेग है. उसमें टेक्निकल बहुत कह लें कि वी मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ टेक्निकल स्टफ, एंड वी आर नॉट ग्रेट विद आवर गेम अवेयरनेस लेटली, एंड दैट इज़ वेयर आवर सफरिंग लाइज. और जो दूसरी तरफ की टीम है, वो फुली गेम अवेयर भी है, टेक्निकली भी वेल इक्विप्ड है, एंड दे नो देयर रोल्स. वो आते हैं, वो ऐसा नहीं लगता, आपको लगता है उस टीम के 2 टॉप प्लेयर स्कोर नहीं कर रहे,
हाँ बिल्कुल, अभी तो वो नहीं कर रहे हाँ। और वो टीम बिल्कुल ठीक जा रही है। इस पिच के ऊपर पार स्कोर 160 था, बार बार कमेंटेटर्स ने बताया, वो 180 पे लेकर गए हैं उसको, और एक अच्छी तगड़ी बॉलिंग लाइन के खिलाफ लेकर गए हैं। कल अहमद बता रहे थे कि देयर बैटर्स स्ट्रगल अगेंस्ट स्पिनर्स, तो अच्छे स्पिनरों के खिलाफ कल उन्होंने बारियां ली हैं और रन की हैं, और उन्होंने कहीं भी जो है उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दी। हालांकि 3 आउट किए राशिद खान ने, लेकिन जो उसकी जोन में थी शॉट्स उसने मारी हैं, स्वीप है उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और उसने बताया कि एक्चुअली इंटेंट होता क्या है, हम तो सिर्फ नाम यूज करते हैं ना, से दिमाग नहीं निकाल सकते। हमारे यहाँ इंटेंट का मतलब है कि दिमाग बेच के पकौड़े खा लें और खाली इंटेंट लेके घूमते जाएं, ये इंटेंट नहीं होता। बैरल जी, आगे बढ़ने से पहले आज का सवाल मैं ऐड कर लूं जी, उसके बाद डिस्कशन तुम्हारी चलती रहनी। सवाल व्यूअर्स के लिए ये कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में पहली हैट्रिक किस बॉलर ने की है, उसका नाम और उस टीम का नाम। आपने जीएनएन की जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको सब्सक्राइब करके, लाइक करके, उनका स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप करना है अलॉन्ग विद दिस आंसर, तो आप जीत पाएंगे मोबाइल वाउचर्स, प्लस 5 ऐसे लकी विनर्स होंगे जिसको सलमान बट साहब का साइंड बैट मिलेगा, प्लस पाकिस्तान की ऑफिशियल जर्सीज जो हैं वो यकीनन आपको मिलेंगी। तो आपने जल्दी से तमाम प्लेटफॉर्म का स्क्रीनशॉट लेना है, उनको सब्सक्राइब और लाइक करके, और हमें भेजना है, व्हाट्सएप करना है। जो सबसे पहले आंसर देगा उसी को ही ये मोबाइल वाउचर प्लस दूसरी चीजें मिलेंगी। अच्छा, बिफोर यू स्पीक आउट सर, हमें मैं एक रेलेवेंस करना तो बट साहब की ब्रेक पे जाना पड़ गया अभी सर जी। हाँ सर जी, बड़ी माजरत के साथ, लेकिन क्या करें, ब्रेक भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे विद हैव अ डिटेल डिस्कशन कि किस तरीके से कल इंडिया ने आउट क्लास किया टीम अफगानिस्तान को। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक जी। जो कल 43rd नंबर मैच हुआ है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, उसमें एक दफा फिर विराट कोहली का बल्ला उस तरह से नहीं चल पाया जिस तरह से विराट कोहली ने एक अपना स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। इससे पहले भी हमने देखा कि विराट पर एक लीन पैच आया, उन्होंने कवर किया, दोबारा से बाउंस बैक किया, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन बट साहब, अगर इस वर्ल्ड कप की बात की जाए, 0-1-4 और कल के मैच में इन्होंने किया जी 24, टोटल 29 4 मैचेस में रन है। तो क्या कोई टेक्निकल इशू तो नहीं, उनका टेक्निक तो नहीं आप कह सकते, लेकिन वैसे ही बुरा टाइम चल रहा। आई थिंक कंडीशंस जो हैं, टेस्टिंग कंडीशंस थी, बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं इन पिचेस के ऊपर उन्होंने स्ट्रगल किया है, इंक्लूडिंग विराट कोहली, और फ्री फ्लो तो हमने किसी का भी नहीं देखा। लोगों ने घुमाई हैं, चलाई हैं, लकीरें हैं, कुछ स्लिप में से गुजर गई, कोई ऊपर से गुजर गई, मारी कहीं, चली कहीं गई। कंट्रोल्ड इनिंग्स आपने यूएस के अंदर कोई नहीं देखी, स्पेशली न्यूयॉर्क के अंदर। तो ऐसे में उनके तमाम मैचेस वहाँ पर थे, तो एक डिफिकल्ट टास्क था। ये उनका पहला मैच था वहाँ से बाहर, और वहाँ पे जाहिर है जब आप एक पैच से गुजर रहे होते और आपको लगता है कि आपकी किस्मत भी उतना साथ नहीं दे रही, तो आप थोड़ा केयरफुल होते हैं, उसमें से निकलने के लिए आप थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वो उसने कल कर लिया था। आई गेस कि वो थोड़ी शॉट जो है ना वो बस मार गया, उसने उसको कम्प्लीटली प्लेस नहीं कर सका जिस तरह वो एक्स्ट्रा कवर पे जाना चाह रहा था। बट देखे, एक लीन पैच से आपकी टेक्निकल फॉल्ट्स नहीं आ जाते, कोई हजारों रन तो उसके सिर्फ सेंचुरियों में है। मुझे ये नहीं समझ आती कि हम उसमें से क्या निकालना चाहते हैं। ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर कि वो किसी भी मैच में बड़ी परफॉर्मेंस दे देगा एंड एवरीथिंग विल बी बरीड अंडर व्हाटएवर हैज हैपेंड। तो आई थिंक ये जो देखने की बात है वो ये कि अभी वो स्कोर नहीं कर रहे, तो टीम 180 कर रही है, मैच कन्विंसिंगली जीत रही है, तो उनका एज ए टीम रिजल्ट जो है ना वो नहीं इफेक्ट हो रहा। उनके बुरा खेलने से या उनके अप टू द मार्क ना होने से उनको फर्क कोई नहीं पड़ा। तो ये इससे आपको उनकी स्ट्रेंथ का पता चलता है। तो उसमें फिर एक इंडिविजुअल के करने ना करने की फिर इतना कोई मैस नहीं उससे क्रिएट हो रहा। जहाँ ये सारी बात हो रही है वहाँ बुमराह को हम कैसे भूल सकते हैं जनाब। कल 1.75 की इकॉनमी रही, 7 रन दिए, 3 विकेटें ली, मैच फिनिशर है। कहीं पे भी इंडिया को जब उनकी पड़ती है ज़रूरत तो वो एकदम से ना पूरी गेम का जो पासा है ना वो पलट देते हैं। आई डोंट नो कि ये कंपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी टीम पाकिस्तान का कोई ऐसा बॉलर क्यों नहीं आज तक हम डेवलप कर पाए रिसेंट टाइम्स में जो मैच को अलग बिल्कुल ना पासा पलट दे। बुमराह के फर्स्ट क्लास के मैच बताएं जरा। सर बुमराह के ये जो आपने वर्ल्ड कप के स्टैट्स बताए हैं, इसमें अगर मैं उस पर आता हूँ, उस पर आप एक चीज है ना, बुमराह ने इस वर्ल्ड कप में 15 ओवर कराए और अब तक उन्होंने सिर्फ 3 चौके खाए हैं, आप छक्के छोड़ दें। और बुमराह ने इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स भी करवाई हैं। अब बुमराह हो, विराट कोहली हो, शामिल कर लें कि ये वाली विकेटें हैं जहां पर बड़े बड़े प्लेयर रन नहीं कर पाए, मुश्किल पिचेस हैं, और फिर मुश्किल पिचेस पे फिर ऐसा बॉलर हो। अब जरा बताएं उसका फर्स्ट क्लास और टेस्ट मैच एक्सपीरियंस कितना है। सर बुमराह जो है ये आपको याद होगा, अभी विराट कोहली की बात हो रही है, शर्मा की बात हो रही है,
देखें अगेन वही बात है, हम जिसके ऊपर बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं, राजा साहब भी अक्सर ये बात करते हैं कि आपको ये बात इसलिए करते रहना चाहिए कि जो विसल ब्लोइंग आप कर रहे हैं यहाँ बैठ के वो होती रहनी चाहिए। जिस तरह अभी भट्ट साहब ने कहा, ये सारे वो प्लेयर हैं जो रणजी ट्रॉफी खेल के आते हैं, ये सारे वो, अब बुमराह आपको याद होगा कि एक टूर के अंदर इंग्लैंड की कप्तानी भी उन्होंने की थी टेस्ट के अंदर, तो जसप्रीत बुमराह हो, कोई भी ऐसा प्लेयर जिसको आपने मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखना हो इस वर्ल्ड कप के अंदर, तो आपको एक ही क्लू मिलेगा। आपने अमेरिका के मैच में देखा होगा जो आंद्रियास गाउस थे साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर थे, उनके भी 60 जो है वो फर्स्ट क्लास मैच है, 60 और उनके 60 फर्स्ट क्लास मैचों में 3746 रन है साउथ अफ्रीका की तरफ से। देखिए तो ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। उनकी स्कूलिंग पूरी है, क्रिकेटिंग स्कूलिंग जो होती है ना आपकी, वो डोमेस्टिक क्रिकेट मंझे हुए 3 डे 4 डे क्रिकेट खेली हुई, टेस्ट क्रिकेट खेली हुई, निटी-ग्रिटीज को जानते हैं, गेम अवेयर हैं, अडेप्टेबिलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि खेल रहे हैं सारी दुनिया में और लंबे फॉर्मेट से ही ये चीज़ें आती हैं। हमारे लड़के नहीं खेलते, इनके कलेक्टिव 25 मैच नहीं है, सारी बॉलिंग के आप उठा के देख लें, तो आप ये कंपैरिजन ही गलत ड्रॉ करते हैं, ये बनता ही नहीं है। लेकिन सलमान, आपने नोटिस किया होगा बुमराह ने हमेशा इंटरव्यूज में कहा है कि मैंने अपने बड़ों से सीखा है और मैं पिच को रीड कर लेता हूं, तो ये हमारे बॉलर्स पिच को रीड क्यों नहीं कर पाते? ये हमारे क्यों नहीं कर पाते? कुछ कोच भी ऐसे हैं जो पिच को रीड नहीं कर पाते। आप बॉलरों की बात कर रही हैं, आपके कुछ कप्तान ऐसे हैं रिसेंट जो कहते हैं हम तो पिच देखते ही नहीं है, अब उनका क्या करना है? द पॉइंट इज दैट योर क्रिकेटिंग कल्चर इज सफरिंग, ठीक है, और ये जो डेफिशिएंसी है ना इनको, वो विटामिन एक्सपीरियंस की है और विटामिन एक्सपीरियंस जो है ना वो 4 डे क्रिकेट से आता है। जब आप सुबह जाते हैं मॉइस्चर होता है, जब आप लंच से टी तक जाते हैं 2 घंटे के सूरज के बाद पिच का बिहेवियर चेंज होता है, आपको एज बॉलर अपनी लेंथ को एडजस्ट करना पड़ता है। मैं जरा कंप्लीट कर लूँ, शाम को जाते हैं बॉल रिवर्स होता है, आपको फिर लेंथ की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, उधर से बैटर भी एडजस्ट कर रहा होता है। यू लर्न द आर्ट ऑफ एडजस्टमेंट, अब क्या करना है विद कंट्रोल, को प्लान करके एग्जीक्यूशन करनी पड़ती है। आपने किसी को आउट करना है तो उसे कोई जल्दी नहीं है, वो कोई बाउंड्री पे कैच नहीं होगा, 3 फील्डर स्लिप में है, सामने सारा खाली छोड़ा हुआ है, आप उसको ट्रैप कर रहे हैं। ये चीज़ें नहीं आती, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो हम बता रहे हैं, इट्स जस्ट दैट हम वो करने ही नहीं चाह रहे। हमारा तो दिल होता है टेस्ट दे के 2 T20 ले ले, तो हमारी ख्वाहिशें ही ऐसी हैं। तो हम इस इतनी डिटेल में फर्स्ट क्लास मैच हैं जसप्रीत बुमराह के और 111 मैच इनके लिस्ट ए के हैं। अच्छा, इसमें एक और बात भी हम इसी केस स्टडी के थ्रू अगर हम देखते जाएं, जैसे बुमराह की हम बात कर रहे हैं, देखें ये जो हम ये बात करते हैं ना कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना क्यों ज़रूरी है, इसमें देखें लॉन्गर फॉर्मेट से अगर आप शॉर्टर फॉर्मेट की तरफ आएंगे तो उसमें इवॉल्व करने का आसानी है। शॉर्टर फॉर्मेट से आप लॉन्गर फॉर्मेट में नहीं जा सकते, वो कंट्रोल ही पैदा नहीं होता चीजों के ऊपर। जी राज साहब, आपका एक्सपीरियंस मुझे थोड़ा सा बुमराह के इस वर्ल्ड कप में बता लेना। 15 ओवर किए, 2 मेडन, 52 रन और 8 विकेट्स उनकी, जहां पर सारे बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, सबको मार पड़ी है, लेकिन बुमराह ने कंपैरेटिवली बड़े अच्छे स्पेल किए हैं। तो क्या समझ रहे हैं आप, वही उनकी फर्स्ट क्लास रणजी ट्रॉफी, हालांकि वो उनका कमबैक हुआ है इंजरी से? इसमें ये पहली बात ये देखनी है कि जो T20 क्रिकेट है उसने हमारी ओवरऑल माहौल में क्रिकेट में कितना बगाड़ पैदा किया, और जो कि क्रिकेट चलाने वाले हैं, अभी जब भट्ट साहब बात कर रहे थे ये रॉकेट साइंस, वो वाकई रॉकेट साइंस जिस तरह ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं, इनके लिए शायद ये चीज़ें आसान हों, लेकिन हमारे क्रिकेट में जो समझने वाले और समझाने वाले हैं उनके सामने इसकी बातें करके देखें वो सर से गुजर जाएंगे उनकी। और दूसरा ये है कि इंटेलेक्चुअली हमारे जो क्रिकेट का कल्चर है उसमें बड़ी डिकेडेंस आई है ओवर द ईयर्स। फिर उससे पहले जो आपने बात की कोहली की, तो कोहली देखिए एक एज फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक फैक्टर होता है। फिर कितना स्पैन आपने, कितना ज़माना आपने देख लिया, कितने रन बना लिए हैं, आपकी बॉडी में वेयर एंड टेयर होती है, आगे बढ़ने की जस्तजू कोशिश, वो चीज़ें आप फिर तमाशाई भी बन जाते हैं। तो ये चीज़ें सारी उनके साथ भी हैं। ज़रा कितना ज़माना देख लिया, कितना नाम पैदा कर लिया है, इंडिया में तो उनको भगवान समझते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें उनके साथ साथ अब चलेंगी और उनकी अब कारकर्दगी में निखार नहीं आने वाला, ये मैं आपको बता दूँ। बड़ा नाम है, वो किसी को कुछ भी कर सकते हैं और उनकी तारीख है, रिसेंट तारीख है कि उन्होंने मैचेस जिताए हैं, लेकिन इसमें बदतरी जब अब इसमें तनज़ली आएगी। जहाँ तक अभी सारा भी बात कर रही थी, भट्ट साहब ने भी रोशनी डाली अबाउट द अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया मैच। मैं हैरान होता हूँ कि मैं उस मैच में बड़ी दिलचस्पी से मैच देख रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया मेरी दिलचस्पी खत्म होती चली गई। इतने कंप्लेसेंट, इतनी प्यार मोहब्बत से खेल रहे थे, आउट करके भी मुबारकबाद दे रहे थे। मतलब ये समझ में नहीं आ रही कि ये मैच क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमारे और इंडियंस के दरमियान, आई एम अ ग्रेट स्टूडेंट ऑफ द गेम, और मुझे शुरू से बाबों के अंदर बैठने की आदत थी, और मैं ऐसे लोगों से बैठता रहा जिन्होंने लाला अमरनाथ को देख रखा था या लाला अमरनाथ ने उनकी आंखों को देख रखा। तो मैं ये देखता हूँ कि हमारे आपस में बड़े स्ट्रेंड रिलेशन से, ना हमारी सकाफत एक थी, ना रहन सहन एक था, ना मज़हब एक था, बात बात पे बलवे होते हैं, लेकिन जो क्रिकेटर्स के साथ जो आपसी तालमेल था
और फिर जब हमें टेस्ट स्टेटस मिला, उससे पहले भी हमारा इट कुत्ते का वैर होता था। यहां पर मैं देख रहा हूं कि ये जो अब इस अहद में जब क्रिकेट की तरक्की कर रही है, वो क्या दिखाएंगे कि आप क्या करते रहे हैं इंडिया के खिलाफ अपनी यंगर जनरेशन को। हमने तो इंडिया को भी हराया, इंग्लैंड को भी हराया, ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट मैचों में, इसलिए हम फुनफुनाते फिरते हैं। तो ये चीज़ें जो है देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आप इतने फ्रेंडली क्यों हैं। जब आप खेल रहे हैं ना, तो फिर खेल में आपको जीत के लिए जाना चाहिए। ऐसा हो नहीं रहा। मुझे लगता है कि जो नताइज होते हैं इसके ऊपर ओवरऑल इसका एक रिजल्ट है। अच्छा, दूसरी बात ये हो गई है कि ग्लोबल क्रिकेट में माइकल वॉन सुन रहा था, वो पाकिस्तान के हक में कोई इतनी बात नहीं कर, लेकिन इंडिया की क्रिकेट की बिला वजह एक वजह होती है ना कि आप तारीफों के पुल बांधते हैं। अब जो कैश का फ्लो है उसको देखते हुए और आईपीएल देखते हुए केविन पीटरसन जो कह चुके थे कि जो आईपीएल के मुकाबले में पीएसएल इज मोर कॉम्पिटिटिव, वो भी रिवर्स कर गए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बड़ी जिसमें वैल्यूज़ का अमल दखल कम रहा है, और जो एक ये मेंटेलिटी एक ही होती है। ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जिनका पर कैपिटा लो है, या जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं लाइक न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, पैसे के हवाले से देयर इज नथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट परमानेंट पर्सनल इंटरेस्ट। तो जिनका परमानेंट पर्सनल इंटरेस्ट है क्रिकेट के अंदर, वो जाहिर है कि अब वो मान गए, समझ गए हैं कि जहां पर पैसा होगा वहीं पर हमारा बहाव होना चाहिए, और ऐसे ही होगा। और राजा साहब, सॉफ्ट रिमाइंडर में देता चलो, ब्रेक लेनी आके वजह यह कि आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट प्लस इंडिया के अंदर एक स्पेसिफाई किया हुआ एक ग्राउंड जो अफगानी है ना, वो वहां जाके प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सारे बहुत से एहसानात उन पर, यही वजह जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे बाबर आजम के हवाले से, आकिब से खबरें अंदर की जानिए। Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it जीत की जंग जनाब। जहां बात हो रही है जीत की और जंग की, वहां पे आज जो है ना एक बड़ा हमें क्लैश नजर आने वाला है, क्योंकि दो प्रॉमिसिंग टीम्स होंगी आमने सामने। एक तरफ होगी इंग्लैंड और दूसरी जानिब टीम साउथ अफ्रीका। ये जो गर्मी की शिद्दत है ना, ये बढ़ती जा रही है वर्ल्ड कप की। सारा बहरा ठंड रखो, मैं बताता हूँ ये जो गर्मी की शिद्दत है इसको फील आप लोग कर सकते हैं वेस्ट इंडीज में जाके। ना कि वो गर्मी, बल्कि ये जो मैच की गर्मी। करना सिर्फ ये है, आसान सा तरीका है, स्प्राइट की एक बोतल लेनी है, उसका ढक्कन खोलना है, उसके नीचे 8 डिजिट का कोड होगा, साथ ही नीचे स्टिकर पर क्यूआर कोड होगा। उस क्यूआर कोड को आपने स्कैन करना है। जैसे ही स्कैन करेंगे एक व्हाट्सएप चैट ओपन हो जाएगी, उसमें आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन, आईडी कार्ड की डिटेल्स प्लस वो 8 डिजिट कोड ऐड करके आपने वो व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। तो आप हो सकते हैं लकी विनर जो फाइनल मैच वेस्ट इंडीज में देख सकता है शदीद गर्मी में, वो भी गर्मी प्लस मैच की गर्मी। तो इसलिए ठंड रंग। और जहां ये सारी बातें हो रही मैच की, हम कैसे भूल सकते हैं कि इस वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक पैट कमिंस ने की। अगर हम बात करें जनाब, कल 3 विकेटें लेते हैं आज सुबह, और 7.5 की इकोनॉमी रहती है, 29 रन देते हैं। लेकिन अगर हम वर्ल्ड कप 2024 की बात करें तो इन टोटल 3 मैचेस खेले, 11 ओवर्स किए, 68 रन दिए, 6 विकेटें ली, 1 मेडन दिया और 1 हैट्रिक। आई कम टू यू सलमान, ये इनकी कैप्टनसी, एक साइड पे इनका एक रोल, इनका एक जज्बा, जहां होते हैं जिस फॉर्मेट पे खेलते हैं, ही जस्ट गुड। Yes, he's very good, और वो he leads by example. Although he's not the T20 captain anymore, वहाँ पे शॉन मार्श, मिच मार्श आ गए हैं, और but still he plays his part, which is, you know, he's a top class bowler, regardless of the format. वो उन सिचुएशंस पे आके डिलीवर करता है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को बड़ी सख्त ज़रूरत होती है, उस सिचुएशन पे वो आता है, एंड ही ऑलवेज स्ट्राइक्स लाइक बुमराह डज फॉर इंडिया। और जिस तरह वसीम वकार पाकिस्तान के लिए करते थे, ये एग्जैक्टली उसका वही रोल है कि वो जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पे डिसाइसिव स्पेल्स करता है वो, और कंसिस्टेंटली करता है। और हमने देखा कि ही इज़ सो अवेयर ऑफ द सिचुएशन कि आप उसकी बैटिंग पे अगर हम बात करें कि एक मैच था अफगानिस्तान से भी वर्ल्ड कप में, जिसमें मैक्सवेल ने वो शानदार इनिंग खेली और अनबिलीवेबल उसने डबल सेंचुरी करके मैच जिताया। तो ये सामने 64 बॉलें खेली और सिर्फ ब्लॉक करता, ये सिर्फ मेक श्योर कर रहा था कि जब तक ये खेल रहा है मैंने आउट नहीं होना, आई हैव टू कीप दिस पार्टनरशिप गोइंग। सो दिस इज हाउ गुड अ टीम मैन ही इज। किस तरह उसने अपने साथ वाले का साथ दिया, अपनी टीम को लेकर चला, और उसने इवेंचुअली वो वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता एज कैप्टन। उसने आईपीएल छोड़ी वर्ल्ड कप से पहले तैयारी के लिए, एशेज के लिए भी आईपीएल छोड़ी। सो ही इज़ अ हाई क्लास क्रिकेटर, और हाई क्लास ही उसके एट्रीब्यूट्स हैं बाकी सारे भी।
और उसने कहा भी है अपने इंटरव्यू में कि मेरी प्रेफरेंस जो है वो टेस्ट और मेरा ख्याल है यही वो एटीट्यूड जो उनकी टीम में रिफ्लेक्ट करते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं उनकी टीम। अगर ऑस्ट्रेलिया को आप देखें तो वो हर प्लेयर जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। कोई ऐसा आपको नजर नहीं आता कि वो बिला वजह दूसरे के साथ उसने रेस लगा लिया, उसने आगे बढ़ना है। तो जहां जिसका जो रोल है वहीं पर वो अपना रोल आगे अदा कर रहा है। और पैट कमिंस, जिस तरह साहब ने कहा, उनकी वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीते हुए, उसके बावजूद भी वो जिस जज्बे के साथ अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं T20 के अंदर भी, और इसमें अब तक उन्हें सिर्फ 3 मैच खेले हैं, वो एक आधा छोटा मोटा मैच जो है वो छोटा-मोटा मैच, तो जहां पे जरूरत पड़ी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि डिसाइसिव स्पेल, तो 76 फर्स्ट क्लास मैच है पैट कमिंस के भी, उसमें उन्होंने 315 विकेट हासिल कर रखी हैं। तो अगेन वही बात है। और उन्होंने कहा था ओडीआई वर्ल्ड कप, आई स्टिल रिमेंबर, ही सेड कि माय प्रेफरेंस इज टेस्ट क्रिकेट। तो और मैं आपको एक और बात बताऊं कि जहां पर पैट कमिंस जो हैं वो हैं, क्रिकेट बोर्ड्स का क्या रोल होता है। हम बहुत ज़्यादा पीसीबी को डिस्कस करते हैं। पैट कमिंस जब यंग आए थे ना, तो ही वाज द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो इनको स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया, 2 साल ये क्रिकेट नहीं खेल सके, 2 साल उन्होंने इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से नहीं निकाला। एंड दे लुक्ड आफ्टर हिम, उन्होंने इसकी प्रॉपर रिहैब की, उसको सारी जो वो तनख्वाहें थी वो मिलती रहीं। हमारे यहाँ ये होता है कि जब कोई प्लेयर लंबी इंजरी में जाता है तो इज नॉट पार्ट ऑफ द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट टाइम, और फिर उसने उसको पे बैक किया और वो जीता। देखिए, इट्स अ पार्टनरशिप। यू बैक समवन व्हेन ही इज इन ट्रबल एंड ही विल ब्रिंग यू द गुड्स। हमारा प्रॉब्लम यह है कि जेड़ा जिते ओदे नाल, अगर कोई अच्छा कर रहा है तो हम सब उसका चंक चाहते हैं, लेकिन जब कोई आज फंस गया, आज परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो हम सब उस पर तरह तरह की मिट्टी उछाल रहे हैं। जबकि ठीक है, आप उसकी गेम पे बात करें, आप अपने कप्तान की गेम पे बात करें, उसकी कप्तानी पे बात करें, उसके बुरे डिसीजंस पे बात करें, बट हम और तरह का रिस्पॉन्ड करते हैं। और वहाँ पर एक कलेक्टिव एफर्ट होती है कि कैसे सारी चीज़ों को अपलिफ्ट करना है और किस तरह परफॉर्मेंस। उर्दू में टर्म यूज होती है ना, तनकीद बराए इस्लाह। वहाँ पर तनकीद होती है करेक्शन के लिए, यहाँ पे तो तनकीद पर्सनल माइलस्टोन। मैं इसमें क्विकली ऐड करना चलूँ, आगे भाई ने इसके ऊपर अगेन बात करनी होगी बाद में। ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस वर्ल्ड कप में जो टीमें अब रह गई हैं, 8 टीमें, उनमें से वाहिद टीम है ऑस्ट्रेलिया जिसके अगर आप रन रेट देखें तो मिडिल ओवर्स के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया वाहिद टीम है जिसका रन रेट तकरीबन 10 का है। तो ये जो तीनों फेज जिनमें डिवाइड किया जाता है, पहले से ओवर, मिडिल ओवर और उसके बाद डेथ ओवर, ऑस्ट्रेलिया की टीम वाहिद टीम है जिसका जो रन रेट है वो तीनों फेज के अंदर 10 के इर्द गिर्द घूमता रहता है। एक और चीज़ है जी कि पाकिस्तान की टीम का खासा था कि ये कोई ना कोई आइटम इंट्रोड्यूस कर देते। ये वसीम बकार के बाद की बात है कि यार ये भी ठीक है, लेकिन यार ये कोई ना कोई एक जीनियस ले आएंगे। अच्छा, अब बदतरीज पिछले 4-5 साल में ये है कि उससे भी आप फारिग हैं, यानी आपकी जो शो पीस वैल्यू है ना वो बदतरीज ख़त्म होती जा रही है। इसका कोई फ़र्द बाहर तो ज़िया इदारा जिम्मेदार नहीं है, इसमें सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूट किया। इसके अलावा जो एक और हमें बड़ी एक संजीदा चीज़ है जो हमारे लिए वो हो गई है कि हमने अफरा तफरी और ये जो क्विक क्रिकेट जिसकी तरफ सारी कौम अब राग़ब हो गई है विदाउट अप्लाइंग देयर माइंड, हमें वो क्लास मिली रही जिसका आप कमिंग्स का जिक्र कर रहे थे। फिर हमारे आगे क्वेश्चन मार्क है लॉयल्टी का कि आप सिंसियरिटी पर्पस से कोई काम सर अंजाम दे रहे हैं कि नहीं। दूसरा, अभी ये बात हो रही थी हिस्ट्री की, किसी ने कहा कि मेरा फ्लाम मेंटोर है। मेंटोरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में जा बजा चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया में जा बजा चले जाएँ, बुत लगे होते हैं, बनाए होते हैं। यहाँ पर एक और काम शुरू हुआ है कि हर शख्स जो इतना सेल्फ सेंटर्ड हो गया है कि जो मैं बात इस वक्त कर रहा हूँ इसका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मुझे ज़ाती तौर पे फ़ायदा होना चाहिए। ये जो मेरे साथ मेरे से बेहतर दिमाग बैठे हैं, इनको हो या ना हो या इनकी कोई बात सुने मेरी बात जो है वो ज़्यादा रजिस्टर्ड हो जाए क्योंकि मैं आई लव मी। अब ये ऐसी चीज़ें ऐसी हैं जो क्रिकेट रिफ्लेक्ट करती है। क्रिकेट बस समथिंग वेरी स्पेशल। हमें चेयरमैन साहब का नाम मोहसिन नकवी साहब का बड़ी एहतियात से लेना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से वो मुख्तलिफ चीज़ों में उलझे हुए हैं और जिस तरीके से वो फ्लैश भी हो रहे हैं और उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मुझे खदशा है कहीं वो फरामोश ना कर दें। दूसरा, मैंने कल या परसों कहा था कि जहाँ से जहाँ तक चले जाइए इमारत बनाते चले जाइए। बड़ी अच्छी बात है कि इमारतें बननी चाहिए, लेकिन जहाँ तक मैं बार बार ये कहूँगा कि जब तक चेयरमैन साहब ये समझ जाएं कि टीम की परफॉर्मेंस ठीक है तो आप ठीक हैं। आप मेरे ख्याल में जनरल तौकीर जिया से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर किसने डेवलप किया होगा, लेकिन असल होती है टीम की परफॉर्मेंस। उनकी दौरे इक़्तिदार या दौरे एज ए चेयरमैनशिप भी बड़े धचके लगे थे, उसमें उनका बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो खुद कुछ मुसीबतें उन्होंने अपने ऊपर डालनी थी और कुछ लोगों ने डाली। ये वजह सिंसियर मैन। अब यहाँ पर सिर्फ ये करना है, अब गोल ये होना चाहिए हमारे चेयरमैन साहब का कि उन पे ऊपर जो इस वक्त पब्लिक की बात करूँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो सरे शाम टेलीविजन पे आके बातें करते हैं, उनके ऊपर पब्लिक का एतमाद जो है ना
वो कम हो गया। उसको कंट्रोवर्सी को हमने डिस्कस करना है अभी, बाबर आजम वाली, शाहिद अफरीदी वाली करना है। जरा मैच से थोड़ा सा फ्री हो लें। अगर ये ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश वाले मैच की बात हो रही, ताकि जो बारिश होगी डीएलएस मेथड के थ्रू ये मैच जो कि ऑस्ट्रेलिया जीता है, प्रेडिक्शन वगैरह ऑलरेडी थी इस ग्राउंड में, क्या यहाँ की ऑलरेडी स्टैट्स, क्या हिस्ट्री क्या है जी? प्रेडिक्शन थी बारिश की, लेकिन उसके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया क्योंकि एक बड़ी टीम है, जॉइंट टीम है, उसके हिसाब से उन्होंने सारा प्ले किया। लेकिन मैं इससे पहले जो अभी बुमराह की बात हो रही थी उस पर थोड़ा सा मैं पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ। सलमान भाई ने जो भी बात की है कि प्लेयर्स को कैसे संभाला जाता है, तो बुमराह आपको याद होगा 2022 का वर्ल्ड कप नहीं खेले थे, फिर 2023 की IPL नहीं खेले थे, वो स्ट्रेस फ्रैक्चर का जो है उनका शिकार हुए थे। उसके बाद वो 7 महीने क्रिकेट से बाहर रहे थे। अब मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ पाकिस्तान में जो प्लेयर्स के साथ सलूक होता है और जो इंडिया के साथ सलूक होता है। 7 महीने उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली। 4 महीने बाद उन्होंने एक रिपोर्ट अपनी तैयार की जिसमें उन्होंने कहा कि ये तकरीबन बंदा फिट हो गया है, अगर आप इसको खिलाना चाहते हैं तो खिलाएं, नो इशू। लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा हमें फिट बुमराह चाहिए, 100% फिट बुमराह चाहिए। और उनका जो बॉलिंग कोच है भारत अरुण, उन्होंने उनके साथ लगा दिया बेंगलोर में नेशनल क्रिकेट अकेडमी में। और फिर बुमराह को तब लेके आए जब वो 100% फिट था, जब वो एक दिन में 25 ओवर करवाता था। 25 ओवर की रिपोर्ट भारत अरुण BCCI को देता था। उन दिनों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रहा, और कैटेगरी ए में रहा, उनका जो कैटेगरी ए है सबसे ज़्यादा उसमें रहा। और हमारे इधर क्या है, हमारे इधर एहसानुल्लाह की इंजरी की सही तशखीस नहीं होती। हमारा इधर अरशद इकबाल अच्छा भला बॉलर तैयार हो रहा था, उसको इंजरी, आपने जो इंजरी प्रोन कह के उसको भेज दिया कतर। इधर जो आपके फास्ट बॉलर हैं उनका आप ख्याल नहीं रखते, इधर जो है डॉक्टर्स रिपोर्ट कुछ और देते हैं, जब खिलाड़ी अपने तौर पे कोई रिपोर्ट करवाते हैं वो रिपोर्ट कुछ और आती है। तो ये दो चीज़ें बड़ी डिफरेंट है, हमारा ख्याल कैसे रखा जाता है और वहाँ पे खिलाड़ियों का ख्याल कैसे रखा जाता है। ये एक बहुत बड़ी जो है एग्जाम्पल है। और इसके लिए प्लेयर्स जब आपको तभी आपका संभलेगा जब आपकी मैनेजमेंट कमेटी पीछे, जो आपका कोचिंग स्टाफ है, जो आपके डॉक्टर्स हैं वो ज़रा तगड़े हों, तब आपके प्लेयर जो हैं वो संभाले जाते हैं। अदरवाइज़ यही हाल होगा कि हम हारिस रऊफ, अनफिट हारिस रऊफ को ले जाएंगे, शाहीन अफरीदी को हम सिर्फ इस बुनियाद पे खिला देंगे क्योंकि ये लाहौर कलंदर का मेन बॉलर है, इसलिए खिलाई जो ये लिंक नहीं था कि लाहौर कलंदर का देखिए वो और भी बड़ी चीज़ें होती हैं बीच में। इमाद वसीम हाफ फिट आप लेके जा रहे हैं, वो मतलब उनके नी की इंजरी चल रही है, वहाँ पर लड़के मुकम्मल फिट होके आते हैं, हम हाफ फिट खेलते हैं, तो एक बहुत बड़ा जो है गैप है यहाँ पर। दूसरा अब आपने जो बात की है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड बांग्लादेश के मैच की, उसमें ऑब्वियसली बारिश की प्रेडिक्शन थी, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह उसको सारा मैनेज किया है तो वो ऑस्ट्रेलिया ही कर सकता था। मैं तो कल भी आपको कहा था बांग्लादेश इस मैच में मिन्नो होगी और वो उन्होंने साबित करके दिखाया। 72 रन चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया को इस फेज तक, लेकिन उन्होंने 100 रन कर लिए थे और आखिरी 14 जो उन्होंने बॉल खेली उसमें उन्होंने 30 रन बनाए। तो यहाँ से उन्होंने जो है वो उसको अच्छा सारा पहले ब्रेक का पूछ रहे थे, फिर अगर तो बता दीजिए क्या टाइम है हमारे पास कि ब्रेक का, चलो मीनवाइल फिर हमें कंफर्म हो जाता है तो हम तब तक उसके अकॉर्डिंग ब्रेक नहीं है। अच्छा जी, अगर ब्रेक नहीं है तो कल रात को हमें एक न्यूज मिलती है, थैंक्स टू आकिब कुरैशी साहब। कुछ खबर ऐसी है कि बाबर आजम का कहना है कि हम यहाँ से शिकस्त खा के वापस जा तो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम इसी चीज़ के काबिल थे, इसी चीज़ के हम लायक थे। सबको पता है कि कौन से खिलाड़ी मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे नज़र आ रहा है। मुझे डर था कि कहीं हम पहले ही राउंड से बाहर ना हो जाएं, और जो डर था वो टीम ने कर दिखाया। आई वुड कम टू यू जी। पहले गैरी कर्सन की एक न्यूज़ आती है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान इस वक्त ना वी आर ट्रेंडिंग एंड नॉट ट्रेंडिंग फॉर द गुड रीजंस बाय द वे। सो व्हाट इज योर टेक ऑन बाबर आजम सेइंग दिस, आकिब जी, एंड देन आई विल कम टू यू आल्सो। अच्छा देखें, ऑब्वियसली मेरा टेक तो नहीं होगा क्योंकि ये खबर मेरी है, तो टेक जो है वो ऑब्वियसली करेंगे। लेकिन रात को GNN के प्लेटफॉर्म से एक्सक्लूसिव खबर बाबर आजम के हवाले से ये चली है कि बाबर आजम ने ड्रेसिंग रूम में आफ्टर आयरलैंड में, जब हम आयरलैंड के खिलाफ मैच जीते थे, उसके बाद उन्होंने स्पीच किया। वो मैं आपको डिटेल में अगर लेके जाऊँ तो वो 3 स्पीचेस हुई थी उस वक्त। पहली स्पीच हुई थी सीनियर टीम मैनेजर वहाब रियाज की, उसके बाद हुई गैरी क्रिस्टन की, और ये तीसरी स्पीच थी बाबर आजम की। मुझे बड़ा जो है वो हैरानी हुई कि बाबर आजम ने इतनी खुल के बातें की हैं अपने लड़कों के साथ, और जो सारा मीडिया में चाह रहा था, ज्यूमिंग चाह रही थी, एजम्पशंस चाह रही थी, ग्रुपिंग है, ये है, फलां, तो वो गैरी क्रिस्टन भी मान गए, उसके बाद बाबर आजम भी मान गए, और तमाम लड़के सामने बैठे हैं। इवन आपका कोचिंग स्टाफ उधर बैठा हुआ है, उनके सामने आप कह रहे हैं कि मेरे पीछे जो लड़के बातें कर रहे हैं मुझे सब पता है। साथ वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका आने से पहले ही मुझे पता था कि मेरी कप्तानी को लेकर बड़े मामला चल रहे हैं। अच्छा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सारा मैंने खबर निकाली, तो उसमें जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि कोई खिलाड़ी बीच में नहीं बोला। अमूमन हमने देखे में आया, जब एशिया कप में आपको याद होगा खबर निकली थी कि बाबर आजम ने खिलाड़ियों के साथ बात की, तो शाहीन अफरीदी ने आगे से आर्गू किया कि मुझे पता है हम भी खेलने वाले हैं।
इधर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि किसी खिलाड़ी ने आगे से बाबर आजम की बात का जवाब नहीं दिया। अमूमन ये होता है ज़्यादातर कि आपके सीनियर प्लेयर भी कोई तकरीर करते हैं, लेकिन बाबर आजम की तकरीर के बाद किसी सीनियर प्लेयर ने जो है ना वो बातचीत नहीं की। नंबर 1 थी वहाब रियाज की तकरीर, उन्होंने छोटी सी की और उन्होंने जो है मेरे सोर्सेज के मुताबिक उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया और कहा कि ये वहाब रियाज के अल्फाज से कि बतौर सीनियर टीम मैनेजर और जो टीम का इस वक्त टीम का जो है मैं लीडर हूँ, उसके मुताबिक मुझे पता है कि टीम में क्या चल रहा है, तो हम डिज़र्व ही नहीं करते। उसी बात को बाबर आजम ने भी इंडोर्स किया और कहा कि जो टीम के हालात हैं, जो सियासतें हो रही हैं, जो ग्रुपिंग चल रही है, कौन सा खिलाड़ी मेरे पीछे क्या बातें कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, तो इस सारे मामले पे हम डिज़र्व करते थे कि हम सेकंड राउंड में ना जाएं। सो बहुत बड़ी खबर थी मेरे लिए, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी कि कप्तान की तरफ से इस तरह का बयान आना। और फिर एक और बात यहाँ पे मैं उसके बाद सलमान भाई सारे जो पैनलिस्ट हैं वो रोशन डालेंगे, मैं यहाँ पे ये बात यहाँ पे लाजमी आपको याद दहानी करवाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को चैम्पियंस ट्रॉफी तक कप्तान मुकर्रर किया है। तो इसलिए जिसके माइंड में अगर है ना कि बाबर आजम कप्तानी से निकलेगा, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। आगे 4 महीने हमारी वाइट बॉल क्रिकेट नहीं है, तो बाबर आजम ही कप्तान रहेंगे। तो ये खबर थी। अब बाकी जो है पैनलिस्ट हमारे इस पे जो है रोशन डाल सकते हैं। अच्छा, आई वुड कंटिन्यू दिस। सलमान, आई कम टू यू एज अ कैप्टन। सर, ये हम हार गए, लेकिन कैप्टन के माइंड में ये बात थी जब वो जा रहा था, तो ये तो बड़ी एक कमज़ोर बात है, ये बड़ी एक नेगेटिव बात है। हम ये क्या मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को? देखिए, ये वीकनेस ही है जो रिवील हो रही है। और अगर आप कप्तान हैं और आपको ऐसे कोई थोड़ा सा मेरा जहाज़ उड़ने के बाद पता लगा कि क्या हो रहा है, अगर यही थोड़ी देर पहले पता लग जाता तो शायद आप कुछ कर लेते। बात यह है कि आप कैप्टन हैं, तो एक ऐसा प्लेयर, चाहे वो जितना भी बड़ा हो, लेकिन इफ़ ही इज़ अकॉर्डिंग टू यू, इफ़ ही इज़ कंस्पायरिंग टू अंडर परफॉर्म, कि वो कल को आप की पोजीशन ले ले, बाहर बिठा दें उसको। कप्तान है आप, क्या फ़र्क पड़ता है, बाहर बिठाएं, उसको खिलाएं जो कमिटेड एफर्ट दे आपको। क्वालिटी का 15-20% का फ़र्क होगा ना, तो वो भी स्टार बन जाएगा। आप कप्तान हैं, आपके हाथ में टीम होती है, अंदर जाते आप बदले, नीचे साइन करें और दे दें। यू आर द लीडर ऑफ द टीम। ये कोई क्या किसी की क्या हैसियत है कि वो डिक्टेट करे और वो मतलब एक इन्फेक्शन की तरह पूरी टीम के प्रोस्पेक्ट्स को खराब कर दे। अगर आप डिटर्मिन्ड है इस बात पे, इफ यू थिंक दैट यू नो कि कौन सा बंदा क्या कर रहा है, बाहर बिठा दे। Maybe he cannot do it. Maybe Why he has influence. Maybe then he can go home. He does not belong to the position that he is carrying the title of. घर चला जाए। भैया, आप अपने आप को नहीं बचा सकते, आप मुल्क की टीम को नहीं बचा सकते, आप इतने लोगों की जो आपसे उम्मीदें हैं, आप उसके वहां पर है, आप कोई अपनी खाला की तरफ नहीं आए हुए। आप ये कप्तानी ये नहीं होती। When you are the leader of the country, then you have to take certain decisions and you need to have a certain amount of guts, जिसकी बेस के ऊपर आप ये डिसीजन लेते हैं। बाहर बिठा दे। कौन सा ऐसा बंदा है इनमें जिसके बाहर बिठाने से टीम को फर्क पड़ना था? खिला के भी तो हार ही गए हैं, तो बाहर बिठा देता उनको। बोल्ड डिसीजन लेती रही है दुनिया। हाँ, बिल्कुल। क्यों नहीं लिया लोगों ने डिसीजन? हमारे एक चीफ सिलेक्टर थे सलीम अल्ताफ साहब, शोएब अख्तर को उन्होंने टेस्ट मैच खिलाना था पिंडी में। ये बात शोएब भाई वेरीफाई कर सकते हैं, सलीम अल्ताफ साहब कर सकते हैं। आपके एक सुपर डुपर स्टार ने कहा कि ये नहीं खेलेगा, शोएब अख्तर नहीं खेलेगा। हाँ, तो उन्होंने कहा शोएब तो खेलेगा, आप नहीं खेलेंगे। उन्होंने डाल दिया टीम में। वाह। तो फिर वो सुपरस्टार साहब भी खेले, तो माफी आज भी मांगी। सलीम अल्ताफ साहब ने मुझे बात आज बताई है, यही बात है। आज सुबह का मुझे उन्होंने कहा लो खेले, लेकिन अब आप खेलेंगे। लेकिन तब सिलेक्शन कमेटी नहीं होगी ना 7 मेंबर पे, वो भी नहीं। ये भी तो इन्फ्लुएंस हो सकता है ना सामान, कहीं ना कहीं। आपको नहीं लगता? मेरी बात सुने, अथॉरिटी वो है जो आप ले लें, कोई आपको देता नहीं। इफ यू आर इनटू दैट पोजीशन, हर इस मुल्क में कितने ओहदे हैं जो सिर्फ एक बंदे के पास हैं? वजीर आजम एक होता है, चीफ एक होता है, कप्तान एक होता है। तो अगर आप अभी भी समझते हैं कि आप एक बंदा अंदर बाहर नहीं कर सकते, तो भाई छोड़ दें, घर जाएं, आपका काम ही नहीं है। फिर राज साहब, आपका इस पर पॉइंट लेने से पहले आकिब, सूत्रों के अनुसार खबर ये है कि बाबर और रिजवान को ए कैटेगरी से डिमोट किया जा रहा है। ये जरा कंफर्म करें। मीनवाइल हम जरा राजा साहब से इस पर पॉइंट ले लेते हैं। अच्छा, है खबर वैसे? अच्छा, एक नाम आप भूल रहे हैं, वो शहीन अफरीदी भी है। अच्छा, तीनों को ऑब्वियसली कैटेगरी ए से नीचे नहीं किया जा रहा। बेसिकली इनका जो सैलरी है उसमें कट कर रहे हैं। अच्छा। और पीसीबी का जो इनका जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट है
उसमें एक वो शिक लगा रहे हैं कि आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी है। जो डोमेस्टिक खेलेगा उसको फिर उसके हिसाब से कैटेगरीज जो है डिवाइड की जाएंगी। बहरहाल जो खबर अभी तक आई है वो ये है कि उसको डिमोट किया जा रहा है, दोनों को तीनों को डिमोट किया। डोमेस्टिक कितनी खेली? 2? नहीं, डोमेस्टिक तो अपनी लीग अपनी होता है ना, कायदे आज़म ट्रॉफी, पाकिस्तान कप, इंटरनेशनल लीग जो खेलते हैं, इंटरनेशनल लीग तो 2 ही हैं PSL के अलावा। इसके अलावा ये ऐसे ही एक अजीबोगरीब सी हंडिया पका रहे हैं जिसका यही नहीं पता चल रहा कि कितना क्या चीज डालनी। भाई आप सीधी सीधी एक बात करो, भाई 5 फर्स्ट क्लास के मैच खेलेंगे तो एक NOC मिलेगी। 5 फर्स्ट क्लास के मैच इज नियरली 70-80% ऑफ द सीजन। अच्छा, ठीक है। आपने एक इंग्लैंड जाने वाले एक सिंपल लीग के प्रो के ऊपर तो ये पाबंदी लगाई हुई है कि 5 फर्स्ट क्लास के मैच खेलेगा तो इंग्लैंड जाके क्लब क्रिकेट खेल सकता है। तो व्हाई नॉट सेम फॉर द लीग? उससे वो सिस्टम में भी आएंगे, उससे बाकी बच्चे भी एक्सपीरियंस होंगे। दे विल हैव टू बी इन द ग्राउंड, इन द ड्रेसिंग रूम। उनका भी बेनिफिट है, बाकियों का भी बेनिफिट है। भाई फरमाए जरा कि क्या सारी जो प्रोडक्ट है T20 की, क्या उनके लिए ये जो 4 रोज़ा क्रिकेट है, अगर इफ़ यू आर सेलेक्टर ऑफ लाहौर और सेंट्रल पंजाब, क्या आप कहेंगे कि नहीं जी इसको भी मेरे पास भेज दे, मैं इसको फलाने को जो 4 रोज़ा का प्रॉपर क्रिकेटर सलमान अली आगा टाइप किस्म का या सऊद शकील जैसे इसको बिठा के या इसके साथ इनको भी खिला लूँगा, तो ये सारे प्लेयर्स जो हैं ये फर्स्ट क्लास में खप जाएंगे? और जो जस्टिफिकेशन है कि हमने एक क्लास का प्लेयर पैदा करना है, उसका टेम्परेचर और मिजाज को देखते हुए उसको हम दरखोल इख्तला कर देंगे। टेम्परामेंट की बात नहीं है, सिर्फ क्रिकेट को आप जान ही नहीं सकते वो खेले बगैर। यू डू नॉट इवन गेट अकस्टम टू व्हाट क्रिकेट एक्चुअली इज अगर आप वो क्रिकेट नहीं खेलते। आप उसके उतार चढ़ाव को समझ नहीं सकते। जब आपके सामने वाले को सब कुछ पता है और आपकी इंफॉर्मेशन लिमिटेड है तो आप तो एंट्रेंस से पहले ही आधे हैं उससे। तो वो जब तक आपने पूरा कोर्स नहीं किया होगा आपको इसका पता नहीं लगेगा। जरूरी नहीं होगा कि हर फर्स्ट क्लास का प्लेयर T20 के लिए सूटेबल हो जाएगा, लेकिन जो T20 का प्लेयर है वो पूरा प्लेयर बन जाएगा इसको खेलने से। आप समझते हैं कि एक डिसिप्लिन आ जाएगा, उसकी एनहांसमेंट होगी, उसकी क्रिकेटिंग एक्यूमन, उसकी गेम अवेयरनेस, उसकी टेक्निकलिटीज, उसका काउंटर मैकेनिज्म जो है वो ग्रो करेगा। और वो उसका यही तरीका है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। हमारे इधर लोगों को यही समझ नहीं आ रही, वो इंटेंट और स्ट्राइक रेट ही बेची जा रहे हैं अपने छाबे लगा के। दे डोंट नो कि ये चीजें हैं क्या, ये किस तरह बड़े बड़े प्लेयर खेले हुए 200-250 मैच खेले हुए यार, उन्होंने पता ही नहीं हो कि गल्ला कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी, आप में कुछ सीनियर भी होंगे बट यू गाइस डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट एंड टिल द टाइम व्हेन यू कम टू नो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। ये जो बात हुई है अबाउट कटिंग द सैलरी, अच्छा अब ये सजा जो देनी है या जजा देनी है इस हाई टाइम में, वो सैलरी कट के होगी या आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा या इनकी ब्लैक मेलिंग में ना आना होगा? अब ये 3 जिन प्लेयर्स के मुबैना तौर पर नाम लिए जा रहे हैं और अभी आकिब कुरैशी साहब ने ये खबर हम तक पहुंचाई है, इसमें सदाकत होगी। अब इसमें मुझे बताएं कि क्या बेहतरी होने वाली है? यानी कि हमारा पहले एक मटेरियल वर्ल्ड और हम तो वैसे ही पैसे के पीछे इस कदर दीवाने हुए हैं, तो ये करके मेरे ख्याल मैं तो नहीं समझता क्योंकि पर्पस सर्व होने वाला है। गलती कर गए ज़का अशरफ साहब कि इनकी ब्लैक मेलिंग में आ गए, लेकिन इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए, इससे बड़े बड़े इकदाम होने चाहिए। पहली बात ये जिन लोगों ने अंडर परफॉर्म किया है, जिसका इशारा कर दिया कप्तान ने कि कुछ लोग मेरे से ताउन नहीं कर रहे, कुछ इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो अगर इफ आई एम द चेयरमैन मैं बुला लूंगा, बड़े आराम से पूछूंगा कि आप पर ये इल्जाम हैं, बताएं आपने क्रिकेट खेली है नहीं खेली, यू आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। तो ये जो कुछ हो रहा है ये बताता है कि आपके निज़ाम में, आपके सदर दफ्तर में कितनी कमजोरियां हैं। क्या लोग तमाशा देख रहे हैं? क्या सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं? जो नहीं ले रहे, काम करने वाले लोग भी हैं वहाँ पे, ऐसे क्रिकेट का निज़ाम नहीं चल रहा। लेकिन कहने का मतलब और मकसद ये है कि ये हो क्या रहा है, ये जो हम पैट कमिंस की बात कर रहे हैं या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं, उनकी काउंटी सिस्टम की बात करते हैं, इतने सादा लोग हैं, यू कांट इमेजिन, और हर शख्स सादगी से इतना अच्छा काम कर रहा है कि उनका निज़ाम चल रहा है। अब ये जो बात मैंने पहले भी की थी कि आपके पास अब वो एक निकल आया था दरक्षणता से तारा, वो भी नहीं निकल रहा। मीडियोक्रिटीज जो हैं वो हर शोबे में अरूज पर हैं, अरूज पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे और डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। इज वाचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। वी कॉल इट जीत की जंग। जहां बात हो रही है जीत की, तो 2009 का जो वर्ल्ड कप था, आज देखिए आपको याद है कि क्या हुआ था? कुछ याद है? मुझे याद हो ना हो, लेकिन हमारे साथ भट्ट साहब बैठे में जो कि उस टीम का हिस्सा थे, उस स्क्वाड का हिस्सा थे, वहां पर मौजूद थे। किस तरह की फीलिंग 92 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद, जब हम 2009 ये सामने चल रहे हैं, शाहिद भाई ने जब विनिंग शॉट खेला
और उसके बाद भट्ट साहब भी यहाँ पे भागते हुए नजर आएंगे। क्या खूबसूरत सीन। भट्ट साहब थोड़ी सी जरा रिकॉल करें ना, क्या मनासिर थे उस टाइम, क्या फीलिंग्स थी? देखिए, एक गोल्डन मोमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री का। आप वर्ल्ड कप जीते और इंग्लैंड में जो ये समा था इस मैच को जीतने के बाद, वो अनबिलीवेबल था। रोड्स ब्लॉक हुई, लोगों ने नई गाड़ियों की छतों पे चढ़ के जो है वो डांस किए, रक्स किए, अपनी ही गाड़ियाँ ख़राब कर ली, सारा ऑक्सफोर्ड ब्लॉक कर दिया। केंजिंगटन हाई स्ट्रीट में आपका होटल था रॉयल गार्डन केंजिंगटन, वो सारी जगह ब्लॉक थी। न जाने कितने घंटों में वो 2-4 किलोमीटर का फासला तय हुआ और तमाम पाकिस्तानियों में जहाँ जहाँ भी वो इंग्लैंड में उनकी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पर सड़कें बंद थी। खुशी में थे लोग और एक प्राउड मोमेंट थी हिस्ट्री में पाकिस्तान क्रिकेट की। और ठीक है, इसको सेलिब्रेट करें, लेकिन हमारे बेंचमार्क्स ना बड़े बड़े दूर हैं अनफॉर्चुनेटली। 92 है तो 3 दहाइयाँ हो गई, 9 है तो फिर 1 दहाई गुजर गई, तो उस फॉर्मेट में दोबारा कुछ नहीं आया। तो आई थिंक दैट इज़ द एरिया टू फोकस ऑन। ये अच्छी चीज़ें हैं, इंस्पायर करती हैं, लेकिन हमारी डिस्टेंस अपार्ट है बहुत ज़्यादा इसमें। कौन सा इसको करीब लाना? एक सवाल है भट्ट साहब से। भट्ट साहब 92 में भी और मेरे ख्याल में 2009 में भी हमारी जो कोचिंग स्टाफ था, जो मैनेजमेंट थी, वो मेरे ख्याल में इंतखाब आलम में सिर्फ एक वाहिद मैनेजर थे। एम आई राइट ना? तो ये उस वक्त मामला कैसे चलते थे और बाद में अभी मामला क्यों इतने इनमें बिगाड़ पैदा हो गया? सर, ये फैंसी आइटम्स ना क्रिएट हो गई हैं, दूसरे मुल्कों में होती हैं तो उनकी डोमेन्स बड़ी फाइन लाइन होती हैं। हमारे यहाँ होता है कि अगर चेयरमैन का कोई करीबी ताल्लुकदार है ना, तो वो जाके अपनी पोस्ट क्रिएट कराता है कि मैंने ऐ लगा दो कि मैं लग भी जाऊँ तो मेरे से गल भी ना आए या मैं ऐसा लग जाऊँ कि जो हो रहा है वो फिर मेरे हाथ से ही हो। अनफॉर्चुनेटली ना वो खुद क्वालिफाइड होते हैं, फिर आगे से वो अपने ब्लू आइड को हायर करवाते हैं। चेयरमैन का ये होता है कि या बिजनेसमैन होते हैं या उनका ताल्लुक किसी और फील्ड से होता है, एंड दे ट्रस्ट दैट सर्टन क्रिकेटर और अ प्लेयर जो उनके नज़दीक होता है। उन्हें लगता है कि यार ये फैसले लेगा तो ठीक ही लेगा। ठीक है, ये नहीं है कि कोई चेयरमैन अपनी बेइज्जती कराने तो नहीं आता, कोई चेयरमैन इसलिए तो नहीं आता कि उसके दौर में क्रिकेट ख़राब हो जाए और वो एक बैड नेम कैरी करे, ये हो ही नहीं सकता। वो इतनी पोजीशन ऐसी है कि हर बंदा चाहेगा कामयाबियाँ हो और हम मज़े लें, हमारे अंडर पाकिस्तान जीते और हम लोगों को बोनसेस दें। ज़ाहिर है कि वो अपनी जेब से तो कुछ नहीं जाता, लेकिन जो आगे से जो उनकी कह ले के हर चीज़ ताल्लुकात बेस्ड है, उनका कोई म्यार नहीं है लोगों को जज करने का। यार मैं इससे फैसले इसके हाथ में देने लगा हूँ तो इसकी एबिलिटी कितनी का है। ये इस तरह का काम पहले कभी किया है, किसी छोटी जगह पे किया है, कोई इसने 8-10 साल कहीं लगाए हैं, कोई 4-5 साल किसी चीज़ को लीड किया है, किस तरह मैं इतना कुछ इसके हाथ में देने लगा हूँ। फैंसी टॉक तो हर दूसरा बंदा कर लेता है, लेकिन कुछ रस्तों से चल के आना पड़ता है। बट सब कुछ रस्तों से चल के चेयरमैन को आना पड़ता है। अगर वो जो आप कहते हैं ना वो ग्लोरी के वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड मीट करना चाहता है सक्सेसेस के, तो उसके लिए फिर आपको इस तरह तो फिर राय साहब आपका कोई भी चेयरमैन नहीं आया। ये तो आप उन मुल्कों की बातें कर रहे हैं ना जिससे सिस्टमैटिकली चेयरमैन आते हैं, आपका तो कोई भी नहीं आया, कोई एक भी नहीं आया। सब ऐसे ही आते हैं, किसी को पहले प्रेसिडेंट लगाते थे, अब प्राइम मिनिस्टर लगाते हैं, उसका और कोई पाथवे नहीं है। वो तो ऐसे ही है कि प्यार से पीछे पुष्ट पे हाथ रखा और अब तेरी बारी है। और क्या होता है? इज देयर एनी टेस्ट? इज देयर एक्यूमेंट टेस्टेड फॉर दैट? आपके गवर्निंग बोर्ड में ऐसे ऐसे बंदे रहे हैं कि गवर्निंग बोर्ड में बहस हो रही थी एक दफा, उसने कहा फर्स्ट क्लास क्रिकेट बंद कर दो, इससे बोर्ड पैसे नहीं कमाता। कैन यू इमेजिन इस तरह का बंदा आपके गवर्निंग बोर्ड के अंदर? मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, एक बड़े बिजनेसमैन, उनका बंद कर दो यार, इससे तो हम रुपया नहीं कमाते। उन बेचारों को ये नहीं पता कि ये ऐसा ही है कि स्कूल बंद कर दो तो हमें फीसें देनी पड़ती हैं, तो बच्चे तैयार यहाँ से होते हैं। तो जब आपके थिंक टैंक में इस लेवल तक जो है ना आपकी क्रिकेट से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होगा और वहाँ पे आपकी डिसीजन मेकिंग हो रही होगी, तो फिर तो कुछ भी हो इसका जवाब आप खुद ही दे दें कि जब इस किस्म के लोग जो हैं, जो ओनर्स होंगे, मालिक होंगे क्रिकेट बोर्ड के, गवर्निंग बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो मालिक होते हैं क्रिकेट बोर्ड के, तो फिर ये बताएं ये जो बिगड़े तिगड़े अब बेपनाह टैलेंट के मालिक जो बच्चे हैं या यंगस्टर जब आएंगे तो उनको टैकल करना इनके बस का रोग नहीं होगा। उसमें बात जीनियस भी थे जो हमने ज़ाहिर किए, तो फिर ये जिम्मेदार ये है ना कि वो बच्चे हैं ना कि उनके माँ बाप हैं। मेरे ख्याल में जब इस लेवल पे आ जाते हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसका बार बार जिक्र करते हैं कि बड़ी बड़ी ऑनरस होती है। एक तो ये इनकॉम्पिटेंट होते हैं और फिर इनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग बड़ी स्ट्रांग होती है। ये बड़ा डेडली कॉम्बो है। एक तो तानू पता कुछ ना होवे वो तुसी गल दिल च रखना ले, वो आप कह नहीं है मेरे से हंस के मिलता है कि मुझे झुक के सलाम करता है, जो भी आंदा है ना मैंने सलाम करता है। ये बड़ा शौक है लोगों को कि उनका टैका हो, उन्हें देख के कोई खड़ा हो जाए, उन्हें देख के सलाम करके जाए कोई।
कि हम ना इससे निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमने गुलामी काटी इतनी है, वो जड़ों में बैठ गई है, वो निकल नहीं रही अंदर से। वो कॉलोनियल माइंडसेट जो है ना, वो खत्म, अपने आप को आज़ाद नहीं कर पा रहे हैं इन चीज़ों से कि कोई सलाम करेगा तो मुझे लगेगा मैं बड़ा हूँ। ये मेरी भी अपनी फील है ना कि 10 बंदे सलाम कर रहे हैं तो नहीं यार कुछ है, और नहीं कर रहे ना तो मैं कुछ नहीं है। ये जो छोटेपन का जो हमारे ज़हनों में घुसा हुआ है ना, ओहदे की बात है, कहते हैं बड़ी, पता नहीं इसे ओहदा कहते हैं या क्या कहते हैं। अहमद से थोड़ा सा जान लेते हैं। अहमद, क्या स्टैट्स थे 2009 के प्लेयर टू वॉच कौन सा था? वैसे तो एक टीम यूनिटी थी जिस तरह से हम वो मैच पूरा टूर्नामेंट, ठीक है, जिधर से हम निकालना चाह रहे हैं, मैं वापस उधर जा रहे हैं। 21 जून वो डेट है कि हम चाहे, अब तो अफसोस हो रहा है हमें सारा जो परफॉर्मेंस है, लेकिन जो हमारे पास है असासा है उसको तो थोड़ा सा करना चाहिए ना। अच्छा, इसमें जाहिर है पाकिस्तान की टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ मुहिम का आगाज़ किया था। 2 मैचेस हुए थे, उसमें पाकिस्तान 1 मैच जीता था, 1 मैच हारा था। उसके बाद पाकिस्तान जो है वो ग्रुप एफ के अंदर आ गया था, वहाँ 3 मैच खेलने थे। वहाँ पाकिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी, वहाँ पाकिस्तान की टीम ने आयरलैंड को शिकस्त दी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान, सेमीफाइनल और फाइनल में 2 कमांडिंग विक्ट्रीज पाकिस्तान को मिली थी, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के अगेंस्ट। मैं यहाँ पर अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ये मतलब खुशकिस्मती है कि मैं उस टीम के एक विनिंग मेंबर के साथ यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैं बट साहब से पूछना असल में ये चाह रहा हूँ कि 2007 और 2009 के दोनों आप वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, उसमें जेफ लॉसन जो है वो वाले में तीनों में, जी हाँ, 7 में जेफ लॉसन थे, 2009 में हमारा अपना इंतखाब आलम साहब थे, आकिब जावेद साहब भी थे। तो इसको किस तरह से कंपेयर करेंगे कि लोकल कोचेज़ के साथ टीम का बिहेवियर और जो फॉरेन कोचेज़ हैं, किसको समझने में आसानी होती है हमारे प्लेयरों को? देखिए, ऑब्वियसली आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो तो लोकल कोच को समझने में आसानी होती है, लेकिन जो आपके फॉरेन कोचेस भी आए हैं, कोई आप ऐसा थोड़ी है कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से आप समझ नहीं पाते हैं। अब तो आप उसमें से उन्हें भी पता लग गया कि इनके साथ सेटिंग करनी, इनकी हाँ में हाँ मिलाई जाओ। ये जो अभी आपके गोरे हैं ना, ट्रेनर भी और फिजियो भी, तो आपने इंजरीज पे तो पाकिस्तानी बंदे को बाहर निकाला, तो वो जो गोरा फिजियो है उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? वो जो क्लिफ डीकन नाम का बंदा है आपके साथ, जिसकी कोई मेरा ख्याल है 12-15 हज़ार डॉलर महीने की तनख्वाह है, उसको कौन पूछेगा कि ये जो बार बार इंजरीज अकर हो रही हैं, तुम बताओ कैसे हो रही हैं? वो जो ट्रेनर है आपका, उससे पूछे 2 साल से फिटनेस टेस्ट क्यों नहीं हुआ? ये इनकी कौन करेगा अकाउंटेबिलिटी? पाकिस्तान का बंदा तो बाहर हो गया जो हो गया। तो जो प्लेयर को, शाहीन को जब खिलाया गया, इफ ही वाज़न्ट फिट इनफ टू प्ले, व्हाई डिड द फिजियो नॉट टेल कि यार ये अभी तैयार नहीं है? ठीक है, यानी हर एक का जब मुद्दा डलेगा, किसने पास किया, जब मुद्दा डलेगा तो पाकिस्तानी पे डलेगा, इनसे नहीं पूछा जाएगा। और वो पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान का फिजियो है, शायद इससे भी ज्यादा टाइम से वो पाकिस्तान का फिजियो है, तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है ये? क्या उसे सिर्फ टेपे लगाने के लिए रखा हुआ है? वो तो जब भी नजर आता है कैमरे पे, वो बैट्समैनों को थ्रो डाउन करता नजर आता है। इफ आई वॉज इन चार्ज, सबसे पहले तो मैं ये चीज बंद कराऊंगा कि ये सेकेंडरी बिजनेस है। जिस काम के लिए आप आए हैं उसकी क्या रिपोर्ट है? आपका एनालिस्ट है तो वो थ्रोए मारने की वजह से अंदर है, आपका डॉक्टर है तो वो कोशिश है कि मैं 2-4 बंदों को बैटिंग करवा दूं ताकि वो मुझे साथ लेके चले। अगर आपका फिजियो है तो वो थ्रो पे लगा हुआ है। तो ये हमने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट को खुद खराब किया हुआ है, ठीक है? ये उनका काम नहीं है। ये तो पहले होता था कि प्लेयर्स एक दूसरे को थ्रो डाउन करते थे, अब तो हर प्लेयर ही नवाब है, या उसने आगे बंदा रखा हुआ है। गुफ्तगू के मुझे लग रहा है कि हम कोई मैच्योर क्रिकेटिंग नेशन नहीं है। पहली बात ये मैच्योरिटी कब आएगी? और फिर दूसरा ये भी है कि जो बीत गई है वो बीत गई है, उसकी याद हमेशा आती रहती है। ये जैसे अब 92 के वर्ल्ड कप की और फिर 9 की बात कर रहे हैं, तो क्या इन 2 इवेंट्स के बाद हमने को टेक ऑफ किया? कोई थ्रेशोल्ड ऐसा था? उसके बाद भी पैर दर पैर नाकामियां हमारा मुकद्दर में। सर, उसके बाद आपने कुरान उठवाया ना उस कप्तान के खिलाफ। ये जिस कप्तान ने ये वर्ल्ड कप जीता था, मैं कहता हूँ चाहे वो सख्त था, चाहे उसका मिजाज थोड़ा डिफरेंट था, चाहे उसका एक अपना अंदाज था लीडरशिप का, हमने उसके खिलाफ कुरान उठाया ना, तो ये हमारा टेक ऑफ था। जिसने वो कुरान उठवाया उसने हर एक खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की कि किसी तरह मैं आ जाऊं, ठीक है? और उसका भी सबको पता है। हर खबर ड्रेसिंग रूम की बाहर जाती रही, उसका एक ही मीडियम था, वो भी सबको पता है। आज तक वहां से डिस्टर्बेंस कॉज हो रही है, सबको पता है, लेकिन कोई मना करने को तैयार नहीं, क्योंकि वो अक्सर इम्पैक्टफुल हलकों के अंदर जाके वो बैठ जाते हैं। अगर वो कुछ ब्लंडर कर दें तो वो एक गैर दानिस्ता गलती कंसिडर की जाती है और उसको लोग एंडोर्स करने भी आ जाते हैं। उसकी सफाइयाँ पेश होती हैं। वैसे सफाइयाँ पेश करने वालों के घर साफ ना हो वो अलग बात है, लेकिन उसकी सफाइयाँ वो पेश करने लग जाते हैं। तो एक तो हम कहते हैं ना कि दिस इज व्हाट वी वांट, एक्चुअली हम यही करना चाहते हैं जो हम कर रहे हैं। हमारा जो साइट है, जो विजन है ना, वो बड़ा ही सेल्फ सेंटर्ड है और बड़ा ही शॉर्ट है। अपने से मीटर आगे हमें दिखाई नहीं देता किसी चीज़ का। ये हम समझते हैं कि बस
आज का दिन अभी मैं अपनी मर्जी से गुजार लूँ, मेरी मौजें हो जाएं, ये हमारी। अभी आपने ग्रेट यूनुस खान का जिक्र किया, क्योंकि आप किससे उनका बैसियत कप्तान बड़ा ताल्लुक रहा। ये जो शहरी देखें, मुझे उन्होंने मेरे पे भी बड़ी सख्ती की है, ठीक है। उन्होंने मुझे श्रीलंका में घर भेज दिया। मैं आपको बताऊं वाकया के साइड मैच था हमारा कोलंबो में, मेरी बैक स्टिफ हो गई। अब मुझे जिंदगी में ना उससे पहले इस तरह हुआ ना उसके बाद आज तक, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वो हुआ ये कि मेरा हाथ अपनी पॉकेट से नीचे जाना, मैं थोड़ा सा भी बेंड नहीं हो पा रहा था, इतनी ज्यादा मेरी बैक में स्पैज़म हो गया। तो जो हमारे साथ है डॉक्टर फैसल, वो भी दुबई में होते हैं और पेशावर ज़ल्मी के साथ होते हैं। डॉक्टर फैसल ने मुझे 3 दफा इंजेक्ट किया कि आप फ्लेक्सिबल, और उसने बहुत ज्यादा रब डाउन वो क्रीम लगा के किया, मुझे 0% फर्क पड़ा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि थोड़ा वक्त लगेगा, अभी एकदम नहीं होगा। तो मैच चल रहा था, तो हम यूनुस भाई के पास गए और डॉक्टर साहब ने कहा कि ये इसकी हालत है, ये अभी नहीं, फील्ड में नहीं जा सकता। तो यूनुस भाई ने कहा मुझे क्यों नहीं बताया। तो डॉक्टर साहब ने कहा ये तो मुझे बताना था ना, मैंने आपको बताना है। उन्होंने कहा नहीं, आपने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया। उनका एक अपना नजरिया सोचने का कि मैं बाखबर क्यों नहीं इससे। उन्होंने कहा अब तो ये जाएगा। उन्होंने कहा ये आगे झुक ही नहीं सकता। उन्होंने कहा नहीं, यही जाएगा खेलने। अच्छा, अब हुआ क्या, मैं चला गया बैटिंग करने, पता नहीं श्रीलंकन को क्या सूझी, हो मुझे दे बाउंसर पे बाउंसर, दे बाउंसर पे बाउंसर। अब मैं वो छोड़ी जा रहा हूँ, कभी यूं कभी यूं, कभी ऊपर से जा रहा हूँ। अगर वो मुझे गेंद भी आगे कर देते तो मैंने आउट हो जाना था। उन्होंने मुझे कोई 8-10 ओवर आगे गेंद, इतनी शदीद गर्मी थी, फिर मैं ठीक हो गया। जब मैं ठीक हो गया तो मैं कुछ 97-98 रन कर गया। तो जब मैं 98 रन करके आया, उन्होंने कहा तुम तो बिल्कुल ठीक थे। तो उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। अच्छा, अच्छा, वैसे बात ना, वापस भेज दिया। हाँ, अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है। अब ये कप्तान का मैं आपको बताने लगा, वो पिछली जो हमने बात की थी ना कि बाबर और ये जो भी कोई बेचारगी का मुजाहरा करता है, ये वीकनेस है। कप्तान को नहीं समझ आई तो मुझे वापस भेज दिया। उन्होंने कहा चल वापस, और उसने कहा अब जाके फिटनेस टेस्ट क्लियर करो, फर्स्ट क्लास के मैच खेलो अपने आप को। स्टेबल डिसीजन वाज दैट फ्रॉम सर, मैं कहता हूँ नहीं था, मैं कहता हूँ नहीं था, लेकिन दिस इज कॉल्ड अथॉरिटी। ठीक है, नहीं, लेकिन एक मुझे बात बताएं। नहीं, मुझे एक बड़ा सवाल, मुझे आप भी कप्तान रहे, वो भी कप्तान रहे, और मुझे तो उन पे बड़ा फख्र है, बड़े अच्छे इंसान है, बड़े सादा इंसान है। ये जो इस वजह से कप्तानी छोड़ देना कि जो चेयरमैन साहब के चपरासी ने मुझे कहा कि सर आप तशरीफ रखें, बाहर अंदर गवर्नर हाउस से कुछ लोग आए हुए हैं, जैसे ही वो निकलते हैं मैं जनाब को अंदर ले जाता हूँ। तो नीचे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहते हैं कि मैं आई एम रिज़ाइनिंग, और रिज़ाइनिंग करके जाके फिर अकेडमी चले जाते हैं। वहाँ पे सलीम अल्ताफ़ साहब जाते हैं तो कहते हैं, उन्होंने कहा यार ये तुमने क्या किया। नहीं, मुझसे कुछ ना कीजिएगा, मैं तो फट जाऊँगा। सर ये बात इतनी सादा नहीं है। अच्छा, ये बात इस तरह नहीं है कि वो कुछ मेहमान आए तो आप इंतज़ार कर लें। ये उस दौर में एक बहुत बड़े प्लेयर के साथ भी ये हुआ है, इनसे भी आगे के प्लेयर के साथ। उनका नाम था अब्दुल कादिर साहब। इसी चेयरमैन ने उन्हें भी होल्ड करवाया। कादिर साहब बड़े ब्लंट थे, उन्होंने नहीं जी हुआ है, मैं बता रहा हूँ ना आपको। मैं बहुत ज्यादा उन्हें जानता था, बहुत उनके करीब था, उनके साथ हुआ और उन्होंने सुनाई है उसको उसी वक्त। वो कर दिया कर। उन्होंने मुंह पे सुनाई है। उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने कहा ये क्रिकेटर्स की वजह से आप यहाँ पर हैं, ये हमें ना सुनाए कौन बैठा कौन नहीं बैठा। सो ये कुछ चेयरमैनों का ऐसा भी रहा है कि वो अपने आप को बिगर देन द गेम, बिगर देन द गेम्स लेजेंड्स, उन्होंने अपने आप को पोर्ट्रे किया है। फिर जो जितनी जिसमें जान होती है उतनी बात कर लेते हैं। कादिर साहब ने आखिरी बात कर लूं। मुझे एक दफा ऊपर हम कमेंट्री कर रहे थे तो 2 मरतबा नीचे गए सुभान साहब को मिलने के लिए। जब तीसरी मरतबा गए तो ये दरवाजा का सीधा अंदर चले गए उन्होंने। फिर मतलब वो जो उनका तरीका कार था करके सेटल करके आ गए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, बट आई टेल यू, फिर भी मैं समझता हूँ कि देयर शुड बी सम प्रोटोकॉल फॉर द कैप्टन। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, अगर फी इन सर्टन मीटिंग और वो कह रहे हैं कि आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लें, ये बैठ जाए, भी अंदर आपको बुला लेता हूँ, तो मेरे ख्याल में इसमें बरंगेख्ता होने की ज़रूरत नहीं थी। वो सादगी की वजह से, अपनी साफ गोई की वजह से, या अपने गर्म मिजाज की वजह से, वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा नुकसान को खुद भी हुआ। सर ये एक वन ऑफ वाकया नहीं है ना, इसका बिल्डअप है। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बिल्डअप को देखते हुए ये रिएक्शन हुए। ये कोई ऐसा, वही कह रहा हूँ, इतनी सादा बात नहीं है कि उन्होंने कहा आप थोड़ा वेट कर लो। उन्होंने कहा मैं, आप खुद सोचें कि अगर आपको कोई कहे कि यार जरा 5 मिनट वेट कर ले, आप कप्तानी छोड़ देंगे? नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है? सब भले मानस आदमी, ये शहरियार साहब के दौर की बात ही नहीं है। नहीं, जब अंदर जाने लगे तो ये दौर ही किसी और का है। बहरहाल इस पे डिस्कशन करेंगे, टाइम बहुत कम है। आज के जो विनर है उनको अनाउंस कर दूं जी, रहमान साहब हैं खुशाब से, जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया। यकीनन रहमान साहब आपको मोबाइल वाउचर जो है रिसीव हो गया होगा JNN के प्लेटफॉर्म से। तो मेरे ख्याल सारा टाइम नाम ही चेंज कर दिया मेरा, सारा से सायरा, मतलब क्या ही बात है। हम क्या पहुंचे 2009 के वर्ल्ड कप में, ये कहीं और ही। एनीवेज कोई बात नहीं दोस्तों, कल है जनाब, बल्कि
आज है 7:30 बजे मेरे डेट ये देखिए ना, बट इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैच। जनाब साउथ अफ्रीका की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, वर्ल्ड कप के एतबार से 6 मैचेस हुए हैं। कोर्स साउथ अफ्रीका 4 मैचेस जीता है, 2 मैचेस जीता है इंग्लैंड। लेकिन अगर हम देखें इनके T20 की हिस्ट्री, 25 मैचेस हुए, 12 साउथ अफ्रीका ने विन किए, 12 ही इंग्लैंड ने। जल्दी से पूछ लेते हैं, हु आर यू वाचिंग फॉर, टीम इंग्लैंड और टीम साउथ अफ्रीका? I'd say England. So you? South Africa. इंग्लैंड। साउथ अफ्रीका। दिस इज मी सारा विलियम्स साइनिंग आउट। जाते जाते मिलके कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।